अस्सलाम वालेकुम क्लास। पाइथन की थोड़ी बहुत बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने जो एडवांस पाइथन है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हमने एक बात पहले डिस्कस की हुई है कि पाइथन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपनी फ़िज़िक्स के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए, अपनी मैथ के लिए। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 3 है, विच इज़ बेसिकली फंक्शंस। कुछ फंक्शन हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं, साइन पढ़ा है, कॉस पढ़ा है, टाइप पढ़ा है, एरे पढ़े, मतलब हमने बहुत सारे फंक्शन जो थे जिसके आगे हम लोग एक छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस थे। वहाँ पे हमने काफ़ी फंक्शंस यूज़ किए हैं। इस चैप्टर का जो एम है, जो गोल है, वो ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के जो फंक्शन हैं वो आप ख़ुद से डिफ़ाइन करें। और हमें अपनी मर्ज़ी से खुद से फंक्शन क्यों डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, उसका जो जवाब है वो हमें आगे मिलेगा। सबसे पहले हमें बता रहा है कि फंक्शन क्या होता है। बेसिकली फंक्शन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो पाइथन को हम एक लंबी चौड़ी इंस्ट्रक्शन दे के बैठे हुए होते हैं, तो हम उससे जो भी काम करवाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके वो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको बोलते हैं कि साइन का फंक्शन है या एक कॉज का फंक्शन है, या जिस तरह हमने पीछे पढ़े थे एरे का फंक्शन था। तो जो भी हम उसको इनपुट देते हैं तो फिर उस फंक्शन के पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शन की, लंबे चौड़े कोड होते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या करती है, उन कोड के ऊपर अमल करके हमें उस चीज़ का आंसर देती है। लेकिन वो कोड बज़ाहिर हमारे सामने नहीं आ रहा होता, वो उस फंक्शन के पीछे सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। लेकिन उसको उसने साइड पे कर दिया होता है और हमें जस्ट वो उसको रन करके दिखा रही होती है, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक फंक्शन के पीछे किस तरह का कोड होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अब फंक्शन में कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मैं आपको आगे जाके आर्गूमेंट का भी बता दूंगा, पैरामीटर का भी बता दूंगा, और फिर हम ये देखेंगे कि हम लोग आर्गूमेंट्स और पैरामीटर को एक ही बात बोल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जांपल दे रहा है। फॉर एग्जांपल कहता है कि आपने मैथ डॉट साइन पढ़ा हुआ है, जो बेसिकली सिर्फ ये करता है कि हम उसको एक इनपुट देते हैं एंगल, और वो हमें उसकी आउटपुट देता है। अब हमने उसको इनपुट दी और उसने फ़ौरन से हमें आउटपुट दे दिया, लेकिन उस इनपुट के साथ क्या करना है, साइन की वैल्यू कैसे निकालनी है, आउटपुट कैसे देनी है, उसके पीछे पाइथन का जो कोड है, जो प्रोग्रामर है, उसने पाइथन को बताया होता है कि आपने ये काम करना है, तो तब जाके इसकी ये वैल्यू आएगी, आपने ये वैल्यू यूज़र को वापस देनी है। तो उसके पीछे एक जो कोड होता है उसका हम लोग कहते हैं कि वो उस फंक्शन की बॉडी होती है जो उस वक्त हमारे सामने नहीं आ रही होती, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं सारे के सारे वो क्या हैं, वो बिल्ट इन पाइथन के फंक्शन हैं। और हमने पीछे ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमने किसी चीज़ की टाइप पता करनी है, कोई भी फंक्शन है, तो उसका नाम लिखो और मतलब टाइप का फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर वो लिख दो, तो वो बता देगा कि ये जो फंक्शन है ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन है, या ये नमपाई के मॉड्यूल में है, या ये मैथ के मॉड्यूल में है, सिंपली। उसके बाद अगर हमने ये भी पता करना हो कि कोई चीज़ जो है वो क्या करती है, तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर उसके फंक्शन के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर शिफ्ट और एंटर प्रेस करते हैं, तो हमें वो ये भी बता देगा कि ये जो फंक्शन है ये किस काम आता है, ये क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें थी वो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ़ाइन योर ओन फंक्शन। सबसे पहली बात कि अपना खुद का फंक्शन बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखो कुछ काम ऐसे हैं जिसका पाइथन को नहीं पता। हाँ, जो काम मोस्टली हमारी मैथ में या हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिस तरह अगर हम लोग मैथ में एग्जाम्पल दें तो साइन है, कॉज है, एरेज है, ठीक है, लेंथ का फंक्शन है, उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, तो ये तो पाइथन के अंदर इन बिल्ट है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इनके अलावा हमारा कोई और डेली लाइफ प्रॉब्लम है या जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो किसी, अभी हम आगे बनाएंगे, जो किसी को मुबारकबाद पेश करता है, या शादी के कार्ड के लिए वो अपने कुछ करना है, या फॉर एग्जांपल आपने एक रेस्टोरेंट आप रन कर रहे हैं और आपने अपने हिसाब से कुछ टैक्स तो नहीं, टिप लगाई हुई है कि अगर इतने बंदे होंगे तो वो इतनी टिप देंगे, अगर 4 बंदे तो टिप कम देंगे, 6 बंदे हैं तो टिप ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो उस टिप को कैलकुलेट करने के लिए, टिप की परसेंटेज को वो करने के लिए, या फर्दर आपके पास अगर कोई सा भी एक ऐसा काम है जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी नहीं है, ठीक है, तो वो अगर आप करवाना चाहते हो तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो होता है कि आप अच्छा खासा लंबा चौड़ा हर दफ़ा कोड लिखो, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमने पीछे एक चैप्टर 1 के में न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमें रेडियस और हाइट दी हुई थी। तो हमने किसी सिलेंडर का जो वॉल्यूम था, सरफेस एरिया था, वो फाइंड करना था। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमने पहले एक वेरिएबल बनाया था, फिर हमने उसमें फार्मूला पुट किया, फिर हमने सरफेस एरिया का वो किया, उसको मैंने बताया कि ये फार्मूला, फिर नीचे आके हमने उसको रेडियस और हाइट की वैल्यू दी है, तो उसने हमें वो पूरा कोड रन किया और एंड पे आके हमें वो चीज़ बता दी है, ठीक है। एक काम तो ये होता है कि आप हर दफ़ा, अब अगर हमें वो दोबारा उसकी ज़रूरत पड़ती तो हम लोग फिर दोबारा वो पूरे का पूरा कोड लिखते,
ठीक है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, बार बार एक छोटी सी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए इतना लंबा कोड लिखने। उसका अल्टरनेट तरीका ये होता है कि आप एक फ़ंक्शन बना लें, ठीक है। फंक्शन में भी आपने करना वही कुछ होता है, आप उस वही जो सारा का सारा कोड था वो फंक्शन में लिखोगे, और फंक्शन में लिखने के बाद आप उसको पाइथन के अंदर सेव कर दोगे। सेव करने के बाद जब आगे जाके आप अगेन सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखोगे ना, और उसको ब्रैकेट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे कि भाई ये रेडियस है और ये हाइट है, फिर नीचे आपको उसकी वॉल्यूम का फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, सरफेस एरिया का फार्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने पहले से उसमें स्टोर करवा के रखा हुआ है, बस आपने फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट में आपने रेडियस और हाइट की वैल्यू लिखनी है, तो वो आपको वो काम करके दे देगा, ठीक है। सो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम बजाय पूरा ढेर सारा कोड बार बार लिखने के, हम एक ही दफ़ा अपना फंक्शन बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग पाइथन में उसको बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक इसकी समझ नहीं आ रही तो आगे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वो समझ आपको पापा उसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, फंक्शन के कुछ वो हमें बता रहा है कि ये किस तरह का होता है, कैसे बनता है। सो सबसे पहले कहता है कि फ़ंक्शन को बनाने के लिए काफ़ी सारे आपके पास वेज हैं, और हम इस्तेमाल करेंगे डेफ। जब भी आप पाइथन के अंदर DEF टाइप करेंगे तो पाइथन को पता लग जाएगा कि यूज़र एक नया फंक्शन बनाने लगा है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फंक्शन का नाम, उसके बाद ब्रैकेट में हम उसको कुछ पैरामीटर देंगे। अगेन पैरामीटर क्या होता है, आर्गूमेंट क्या होता है, मैं आपको एंड पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप उसको जो इनपुट दिलवानी है, आप एक पैरामीटर भी दे सकते हो, दो भी, या आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आप उसको काफ़ी सारे पैरामीटर्स एज एन इनपुट दे सकते हो। उसके बाद आती है फंक्शन की बॉडी। अच्छा, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के बाद डेफ आगे फंक्शन का नेम लिखने के बाद आपने एंड पे लगाना है ये कॉलन। जब आप कॉलन का साइन लगा के एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी जो पाइथन है वो खुद ब खुद आपको इसके स्टार्ट में, मतलब डी के नीचे नहीं लेके आएगी, वो आपको डी से 4 स्पेस आगे लेके आ जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। याद करो, हमने पिछले लेक्चर्स में जब कुछ चीज़ें करी थी तो जानबूझ के मैंने स्पेस दी भी थी और वो हमें एक एरर दे रहा था कि आपकी जो इंडेंटेशन है वो रॉन्ग है, ठीक है। सो ये वही चीज़ है पाइथन में, जब भी कहीं पे भी अगर आपको ये वाला कॉलन किसी चीज़ के एंड पे लगा हुआ नजर आ जाए तो उसके नीचे फिर आपने 4 स्पेसेस छोड़ के लिखना। खुद ही अव्वल तो पाइथन खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, ठीक है। नीचे आके वो खुद ही आपकी 4 स्पेसेस छुड़ा के आगे आपसे काम शुरू करा देगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से आपकी जो पाइथन है वो पीछे आती है तो फिर आपने 4 स्पेसेस आगे आगे काम शुरू करना। देखो ना, ये जितना कुछ भी इस डेफ के नीचे हुआ है वो उसमें यहाँ पे स्पेस एम्प्टी है, 4 स्पेसेस छोड़ी हुई। इसका हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद ये जो इंडेंटेड एक ब्लॉक है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की बॉडी। अब फंक्शन की बॉडी में क्या क्या होता है, सबसे पहले आती है डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम लोग डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं, DOC डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग बेसिकली क्या होती है, देखो ना, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन डिफाइन किया और अगर आप चाहते हो कि कोई और यूज़र आपके फंक्शन को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ये फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दोगे। बताओगे कि यार ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इसका ये काम है, आप इसको ऐसे ऐसे इनपुट दोगे तो आपको ये इस तरह की आउटपुट देगा, ठीक है। अगेन, और ये उस कोड का हिस्सा भी नहीं होता, पाइथन इसको रन नहीं करता, ये सिर्फ यूज़र के लिए होती है। नीचे आती है हमारे पास कुछ ये कमेंट्स जो हम लोग लिखते हैं इससे हैश से, ठीक है। अब जैसे हम लोग अंदर अब कोड लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नीचे आके हमने कोड जो कि हमारा मेन फंक्शन का काम है जो हमने करवाना है। अब यहाँ पे नीचे जब हम कोड लिखेंगे तो कोड के आगे हम लोग हैश लगा के कमेंट लगाएंगे और हम बताएंगे कि ये जो हमने कोड लिखा है ये काम करवाएगा फंक्शन से। नीचे आके ये जो लिखा है ये करवाएगा, ठीक है। हमने बात पहले पढ़ी हुई है कि जब भी हम लोग हैश यूज़ करेंगे तो वो भी क्या होता है, एक यूज़र को, किसी और को, पढ़ने वाले को या खुद यूज़र को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि हमने यहाँ पे ये काम किया था, यहाँ पे ये किया था, यहाँ पे ये किया था, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। फिर नीचे आती है फंक्शन की ये स्टेटमेंट, जो बेसिकली फंक्शन का कोड है, जो रियल चीज़ है फंक्शन की, जो हम लोग पाइथन का कोड लिखेंगे वो यहाँ पे आ रहा होगा। और उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ रिटर्न करवाएंगे। अगेन ये रिटर्न क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे 2-3 एग्जाम्पलों के बाद, ठीक है। तो ये इसकी मेन बॉडी, मतलब पहले आप फंक्शन डिफाइन करोगे, फिर ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो ये डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग ना लिखो, अगर आप चाहो तो ये कमेंट भी ऐड ना करो, ठीक है। ये पेपर की हद तक तो यही है कि सिर्फ आप फंक्शन को डिफाइन करो और फिर उसके नीचे एक कोड लिख दो कि फंक्शन ने काम करना कैसे कैसे, फिर उसको एंड पे आके कुछ आउटपुट करवा दो, कुछ रिटर्न करवा दो। अंदर जो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग है, ये जो कमेंट्स हैं, वो ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो यही है कि पहले आपने फंक्शन डिफाइन करना है और फिर उस फंक्शन ने काम कैसे करना है वो आप पाइथन को एक कोड लिख के समझा रहे होगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये पैरामीटर और ये आगे ये पैरामीटर और आर्गूमेंट पे जाने से पहले अब मैं थोड़ा सा आपको एक
बुक में तो डायरेक्ट उसने ये एग्जांपल दी हुई है माई एडर की, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको इससे भी थोड़ी सी जो आसान एग्जांपल है वो करके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फंक्शन क्या होता है और काम कैसे करता है। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी पाइथन में। यहाँ लेट अस अज्यूम कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन हो जो हर दफ़ा किसी यूज़र को जो है ना कोई अच्छे अल्फाज बोले, कोई मुबारकबाद भी करे, कोई मतलब कुछ भी करे, उसको कुछ बोले, ठीक है। तो मैं लिखूँगा DEF डेफ, देखो मैंने डेफ लिखा है तो ग्रीन हो गया डेफ। उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ फंक्शन का नाम। फंक्शन का जो नाम है वो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। आगे जाके हम लोग उसके रूल पढ़ेंगे कि जिस तरह हमने पीछे रूल पढ़े थे वेरिएबल के, कि वेरिएबल का नाम बजाय रैंडमली लिखने की आप एक ऐसा नाम लिखो जो किसी को समझ भी आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने फंक्शन का कोई सा भी नाम लिख रहे हैं। मैं लिखता हूँ कि ग्रीटिंग यूज़र, उसने जो है ना किसी यूज़र को कोई ग्रीटिंग देनी है। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट, अभी तक मैं एम्प्टी छोड़ूँ, ठीक है, मैंने उसको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगली एग्जांपल में हम इसको कोई एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे और एंड पे मैं क्या लगाऊंगा, कॉलन, ठीक है। मैंने कॉलन लगा दिए। कॉलन लगाने के बाद जब मैंने एंटर प्रेस किया तो देखो खुद ब खुद क्या किया पाइथन ने, मुझे यहाँ पे लेके आ गया। उसने मुझे डी के नीचे ला के नहीं छोड़ा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसको इंडेंट कर दिया। ऑटोमेटिकली जब आप पाइथन का कोड लिखेंगे तो आप ये डबल डॉट के बाद खुद ब खुद ही 4 स्पेस आगे आ जाएंगे, मतलब पूरा एक टैब आप आगे आ जाएंगे। और अगर आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं कोड तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको कॉलन के बाद 4 स्पेस छोड़नी पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपका जो कोड है वो रॉन्ग तस्वर होगा, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग लिखता हूँ। वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखता हूँ डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग। और डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग आप लिखते होते हैं ट्रिपल डबल कोटेशन में, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ नीचे आके मैं लिखता हूँ कि दिस कोड विल गिव यूज़र सम ग्रीटिंग, ठीक है। मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं किसी और को बता रहा हूँ कि ये कोड बेसिकली करेगा क्या। नीचे आके फिर आपने इसको ऐसे क्लोज कर देना है, ठीक है। अब ये पाइथन के कोड कैसा नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं नीचे आता हूँ, अब मैं लिखता हूँ फंक्शन का जो प्रॉपर कोड है, ठीक है। फंक्शन तो मैंने डिफाइन कर लिया, लेकिन फंक्शन करेगा क्या। अब मैं फंक्शन से ये चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको आगे जाके कॉल करूँ, जब मैं इसको फंक्शन को रन करूँ तो ये फंक्शन हमेशा प्रिंट करवाए। क्या प्रिंट करवाए, हम कहते हैं कि ये प्रिंट करवाएगा खुश रहो, ये चीज़। अब आगे मैं वो जो हमारी ये होती है कमेंट वो मैं ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द एक्चुअल कोड। एक्चुअल कोड तो हमारा यही है ना, और ये मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी ताकि कोई और पढ़े तो उसको समझ आ जाए। दिस इज़ आवर एक्चुअल कोड। ये हम लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये में क्लियर हो जाएगा कि हमने कहाँ पे जो है वो क्या इसकी स्ट्रिंग ऐड करनी है या फिर हमने क्या इसको इन्फॉर्मेशन देनी है। वैसे अगेन कह रहा हूँ कि आपके लिए ऑप्शनल ही है। यहाँ तक जो हमारा है ना फंक्शन वो डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आगे जाके अगर मैं कहीं पे भी लिखता हूँ ना ग्रीटिंग यूज़र और ये लिखता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ पे शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो उससे मुझे बोल दिया खुश रहो। देखो अब मैंने अगेन मैंने इसको ये नहीं बोला कि तुम प्रिंट कराओ ये चीज़, बस एक दफ़ा मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया और पाइथन को मैंने बता दिया कि मैं जब भी फंक्शन को कॉल करूँगा, जब भी मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा तो तुमने हर दफ़ा खुश रहो ही प्रिंट करवाना है। अब आगे जाके पाइथन में मुझे अगेन बार बार ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन सिर्फ इस फंक्शन का नाम लिखूँगा और जो मैंने उस फंक्शन को काम करने के लिए बोला हुआ था उसने मुझे को यहाँ पर करके दे दिया, ठीक है। अब इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। मैं अगेन क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। और इसमें एक हम लोग चीज़ एक्स्ट्रा और ऐड करते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि हम एक फंक्शन को कोई इन्फॉर्मेशन कैसे पास कर सकते हैं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना कि हम लोग यहाँ ब्रैकेट में कुछ को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने वो इन्फॉर्मेशन पास करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, फंक्शन नेम। अभी ये ऐसे समझो कि मैंने ये एक जनरल फार्मूला डिफाइन किया, जैसे हम लोग मैथ में कहते हैं ना जनरल फार्मूला, तो ये मैंने एक जनरल सा फंक्शन डिफाइन के लिए जहाँ पर ये मैंने लिखा नेम। आगे जाके मैं नेम की जगह पे कोई सी भी चीज़ लिखूंगा ना तो उसको समझ आ जाएगी कि मैंने फंक्शन के अंदर कोड रन करना है और नेम की जगह जो कुछ भी लिखा है मैंने नेम की जगह वो चीज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है। मसलन अब मैं आता हूँ नीचे और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक तो आपने नेम प्रिंट करना है, नेम जो भी कोई आपको नेम दिया जाएगा आपने एक तो वो प्रिंट करना है और साथ में आपने क्या प्रिंट करवाना है, खुश रहो। अब मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ ग्रीटिंग और यूज़र। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी नाम लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ उमर
उमैर लिख के मैं जब शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँगा तो एक तो ये क्या करवाएगा, जो नाम था, जो भी नाम है इसको दूंगा, इसने वो नाम प्रिंट करवाना है और साथ में ये खुश रहो को भी प्रिंट करवा देगा। सो लेट अस ट्राई इट। द नेम उमैर इज नॉट, एक मिनट। अच्छा, मुझसे गलती ये हुई है कि मैंने ना उसमें फंक्शन को डिफाइन करते हुए मैंने यहाँ पे एन नहीं डाला था, ठीक है। तो अब अगर फंक्शन के नाम में एन नहीं है तो फिर मुझे यहाँ पे भी एन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। वो ऐसे मेरे से रैंडम मिस्टेक हो गया। तो ये देखो, जब मैंने इसको अब क्या हो गया, अच्छा ठीक है, देखने क्योंकि उमैर एक स्ट्रिंग है तो मैं इसको यहाँ पे डबल कोटेशन ऐड करूँगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये मुझे उमैर और खुश रहो जो है वो प्रिंट करके देगा। अभी अगेन यहाँ पे स्पेस की इशू है, स्पेस की इशू का भी आप इग्नोर करो। तो अब देखो, मैंने अगर प्रिंट करवाना था कि उमैर खुश रहो तो मुझे ये वाला सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फंक्शन में पहले ही वो लिख के जो है ना उसको मैंने बता दिया कि जो कुछ भी मैं यहाँ पे नेम की जगह बोलूँगा, तुमने नेम की जगह वो चीज़ लगा देनी है और साथ में उसने तुमने उसको क्या करना है, खुश रहो का ये लगा देना है। तो आगे आके मैंने सिर्फ इसको फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन पे मैंने नाम लिखा है और साथ में मैंने लिख दिया उमैर। तो इसने इस उमैर की वैल्यू को यहाँ ऐड किया और साथ में खुश रहो को ऐड कर दिया। सो यही चीज़ होती है जब आप लिखते हो ना साइन ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ साइन ऑफ 5। तो अब हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि हमने साइन ऑफ 5 लिखा है, लेकिन साइन ऑफ 5 के पीछे कुछ इस तरह का काफ़ी लंबा कोड हो सकता है, लेकिन हमें वो कोड नज़र नहीं आ रहा। बस हमने तो यहाँ पे पाइथन में ऐसा शोर होगा कि डेफ साइन ऑफ एक्स। अब हमने एक्स की जगह पर सिर्फ उसको 5 बता दिया है, तो इतना लंबा कोड उस पाइथन ने पीछे रन किया, लेकिन हमें सिर्फ क्या देगी, इसकी आउटपुट देगी। सिमिलरली जो यहाँ पे मैंने काम किया, मैंने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है और उसको मैंने अपनी मर्ज़ी का कोई एक वेरिएबल दे दिया, या वेरिएबल नहीं कहना चाहिए, इसको मैंने एक इनपुट दे दिया, तो उसने ये सारा कोड खुद ही उसके पीछे रन करवा दिया और मुझे जस्ट ये वाली आउटपुट दे दिया, ठीक है। तो बजाय इसके कि आपको अगर एक चीज़ बार बार करवानी है तो आप उसका कोड बार बार लिखो, आप उसका बनाओ फंक्शन बना के उसको आप पाइथन में करो स्टोर, और आगे जाकर अगर अगेन आपको ज़रूरत पड़ती है तो इतना लंबा कोड लिखने की बजाय सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखो और सीधी उसको इनपुट दो, तो वो आपको जो है वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब थोड़ा समझ चलते हैं थ्योरी के ऊपर। थ्योरी में मज़ीद आगे हमें बोलता है कि अब जिस तरह ये, ठीक है, अब कहता है कि डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड माई एडर दैट टेक 3 नंबर एंड सम देम, ठीक है। तो हम उसने क्या किया, पहले एक फंक्शन डिफाइन किया है, फंक्शन का नाम उसने रखा है माई एडर, और आगे उसने, क्योंकि हमने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें 3 नंबर्स हों, तो हमने 3 नंबर बता दिए ए बी और सी। अभी देखो ये जनरल है, अब आगे जाके हम लोग ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे अपने पास से कोई सी भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। उसके बाद ये इसकी आ गई डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग, जो कि बता रही है कि ये फंक्शन है और ये 3 नंबर का सम करेगी, ये फलां फलां फलां, ठीक है। उसके बाद ऑथर डेट वगैरह अगेन। उसके बाद अब एक्चुअल कोड है क्या, एक्चुअल कोड है ये कि हमने इसको जो भी ए और बी और सी की वैल्यू देनी है उसको तुमने करना क्या है, तुमने उसको प्लस करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये था, एक तो हमने ये फंक्शन डिफाइन कर लिया है, माई हेडर ए बी सी में बता दिए। अब इस ए बी सी का इसने करना क्या है, हम इसे करवाना क्या चाहते हैं, तो हम इसको बता रहे हैं कि तुमने क्या करना है, ए और बी और सी को बेसिकली ऐड करना है, और हमने अपनी मर्ज़ी से एक वेरिएबल डिफाइन किया है आउट। यहाँ पे आप आउट लिखो, सम लिखो, अपना नाम लिख दो, एक ही बात है। और उस आपने क्या किया है कि उसको एक वेरिएबल, मतलब एक आपने खुद से फार्मूला बता दिया कि तुमने फार्मूला ये वाला लगाना है ए बी और सी के ऊपर। फिर आपने क्या करना होता है कि जो भी आप फार्मूला बनाते हो ना, उस चीज़ को आपने करना होता है रिटर्न। अगेन हम लोग रिटर्न के बारे में आगे काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी आपने कोई फार्मूला बोला है उसको करने के लिए, बेसिकली इसका मेन कोड तो ये ना, ऊपर तो बस इसकी इन्फॉर्मेशन ही है। उस जो आपने फार्मूला बनाया उस फार्मूले को आपने रिटर्न करवा देना है। रिटर्न के बाद जब नीचे आके आप इसको अगेन कॉल करोगे ना, तो ये आपको उसकी एक जो उसका मेन काम था वो करवा देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट उसमें पेस्ट करता हूँ पाइथन में, ठीक है, और फिर हम इसको देखते हैं कि ये करता क्या है। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखो इसने क्या किया कि इस कॉलन के बाद इसको यहाँ पे 4 स्पेसेस आगे आना था, लेकिन इसने इसको नहीं किया। तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ ना, तो वो हम चले जाएंगे अपनी अगली एग्जांपल के ऊपर। ये कहता है कि इफ़ यू डोंट इंडेंट योर कोड व्हेन डिफाइनिंग अ फंक्शन यू विल गेट एन इंडेंटेशन एरर। देखो ना यहाँ पर यही काम हुआ है कि कॉलन लगे हुए और नीचे स्पेस छोड़ी नहीं है। तो अगर आप इसको रन करोगे ना, तो वो आपको बोलेगा कि ये था इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो अब मुझे भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी की पूरी इंडेंटेशन करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ पे हर लाइन में 4 स्पेस ऐड करनी पड़ेंगी, यहाँ पे भी हर जगह पे पूरे के पूरे कोड में ये, ठीक है। तो अब हमने क्या किया,
एक फंक्शन डिफाइन किया है माई एडर, और उसका हमने बताया कि ए बी और सी कोई जनरल वैल्यू है, आगे जाके हम तुम्हें बता देंगे खुद ही कि ए बी सी क्या है। फिर हमने ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, और फिर हमने इसको यहाँ पे बताया कि एक्चुअली में तुमने ए बी और सी को क्या करना है, तुमने इनको जो है वो सम करना। चलो आउट की जगह पे मैं लिखता हूँ सम। देखो मैंने सिंगल एम लिखा है तो वो इसमें पहले से कोई एक फंक्शन स्टोर है और हमने पढ़ा हुआ कि जो चीज़ पहले से स्टोर है उसका हम लोग वेरिएबल का नाम तो नहीं देंगे, तो मैं इसको डबल एम कह देता हूँ। और फिर जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है उसको आपने करवाना है रिटर्न। तो मैं यहाँ पे भी क्या लिख दूँगा, SUMM, बस यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया। अब अगर आगे जाके मैं इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे इन 3 नंबर को सम करके दे देगा। तो ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे आके एक दफ़ा करना है शिफ्ट और एंटर प्रेस। शिफ्ट और एंटर प्रेस करने के बाद ये यूँ समझो कि पाइथन में ये लोड हो जाएगा। अब मैं आगे आता हूँ, अब मैं सिर्फ फंक्शन कॉल करता हूँ। मैं लिखता हूँ माई ADDER एडर, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, 2, 3। इसको बंद करके मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ तो उसने मुझे 6 दे दिया। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक दफ़ा सिर्फ मैंने ये काम किया है। अब आगे जाकर अगर मैंने कहीं पे भी 3 नंबर को प्लस करना है तो मुझे उसमें प्लस का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मैं ये कह दूंगा तो वो मुझे बस मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और उसके बाद उसको मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये काम है। तो अब पाइथन को खुद ही पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, इसने क्या करना है। बस इसको हमने ये 3 इनपुट बता दिए हैं तो उस टाइम में इसका जो आंसर है वो निकाल के दे दिया। ठीक है, तो आई एज्यूमिंग कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि बजाय इसके कि आप बार बार एक पूरा कोड लिखो, आप एक ही दफ़ा लिख के उसको फंक्शन में स्टोर करवा दो और आगे जाकर अगर आपने उसको काम करवाना है तो बजाय वो सारा कोड लिखने के आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करो और उस फंक्शन को कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो आपको प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपनी जो अगली, हाँ ये इधर आते हैं। जो वो बात कर रहा था कि इसमें आपके पास आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनके दरमियान कोई इतना ख़ास डिफरेंस है नहीं। कहता है कि अ पैरामीटर इज़ अ वेरिएबल डिफाइंड बाय अ फंक्शन दैट रिसीव्स अ वैल्यू व्हेन फंक्शन इज़ कॉल्ड। उसके बाद आर्गूमेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ पास टू अ मेथड व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये क्या हो गया। देखो हमने जो यहाँ पे किया है ना डिफाइन फंक्शन, एक जो यहाँ पे ये फंक्शन था, इधर मैंने लिखा है ग्रीटिंग यूज़र और ये नेम, तो जो मैंने जनरल नेम लिख दिया ना वो इसका पैरामीटर है। और आगे जाके जब मैंने इसको बताया कि तुमने नेम की जगह पे एक्चुअली प्रिंट क्या करवाना है उमैर, तो ये इसका पैरामीटर था और ये इसका आर्गूमेंट है। ठीक है, तो जनरली जब हम लोग कोई भी चीज़ डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त, तो वहाँ पे जो हम लोग फंक्शन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं वो उसका पैरामीटर होता है, और जो हम लोग एंड पे उस जनरल की बजाय हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ करवानी है तो वो जो हम लोग उसको लिखते हैं तो वो उसका क्या होता है, वो उसका होता है आर्गूमेंट। अगर मैं आपको मज़ीद एक इसके बारे में एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकती है कि जैसे हमारे पास होता है साइन ऑफ एक्स, तो मैं लिखता हूँ साइन ऑफ एक्स। अब एक्स क्या है हमें नहीं पता, एक्स तो एक जनरल चीज़ है ना, तो जब कोई हम लोग जनरल चीज़ देखेंगे तो अब ये जो एक्स है ये हमारे पास पैरामीटर है। लेकिन अगर मैं नीचे आके इसको बोलता हूँ कि साइन ऑफ 23, ठीक है, तो अब एक प्रॉपर नंबर है ना, तो अब जो 23 है वो इसका आर्गूमेंट है। सो जनरल चीज़ पैरामीटर है और स्पेसिफिक चीज़ क्या है, आर्गूमेंट है। और अब जो बुक वाला है वो हमें एक और बात बताता है, वो कहता है कि आपने करना क्या है कि ड्यू टू वेरी सब्टल डिफरेंस इन द रेस्ट ऑफ बुक वी विल यूज़ पैरामीटर्स एंड आर्गूमेंट इंटरचेंजेबली। कहता है कि धड़ाधड़ आगे जाके मैं कभी पैरामीटर की जगह पे आर्गूमेंट का लफ्ज़ यूज़ करूँगा और कभी आर्गूमेंट की जगह पे पैरामीटर का, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल है, आपको इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये टिप वो दे रहा है कि अगर आपका कोड बड़ा होता जा रहा था आप क्या करो, साथ में कुछ हैश लगा के वो लिख दो। ठीक है, किसी और को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये हमने वैसे 2 चीज़ें देख ली हैं। उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये था कि ये क्या होती है, इंडेंटेशन हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि इंडेंटेशन क्या होती है, पूरे एक टैब का मतलब, टैब का मतलब होता है 4 स्पेसेस, तो जब ये कॉलन के नीचे आ गए तो 4 स्पेसेस आपको लगानी पड़ेंगी। उसके बाद बिल्ड गुड कोडिंग प्रैक्टिस बाय गिविंग वेरिएबल फंक्शन डिस्क्रिप्टिव नेम। वही बात कि जब आप किसी फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे ना तो आपने उसका नाम ऐसा रखना कि किसी और को भी समझ आ जाए। ये नहीं है कि अब आपने एक फंक्शन लिखना है कि वो 3 नंबरों को ऐड करवाए और आप उसको लिख क्या रहे हैं जी, उसको आप ABC लिख रहे हैं। फिर आपने अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, पहले आप z इक्वल लिख रहे हो, z इक्वल टू a प्लस S2, फिर आप z को किसी इस वाले z को और फिर आप d को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो और फिर इस वाले z को आप किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हो। मतलब ये देखो इसने क्या किया कि बार बार किसी और वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, फिर कुछ किया फिर कुछ किया। तो इसको कहता है कि दिस इज़ अ पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, तो एक तो इसने
नाम रैंडम लिख दिया, और दूसरा जो उसने एक ब्लॉक लिखा है, पूरा कोड लिखा है, अजीब से लिखा है, साथ में उसने इसकी डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग नहीं ऐड की, ना हैश लगा कुछ बताया कि मैं क्या करूँ, तो किसी और को समझ नहीं आएगा। तो ये इसकी एक पुअर रिप्रेजेंटेशन है। तो बेहतर ये है कि आप एक प्रॉपर नाम लिखो, आप एक प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्टिव स्ट्रिंग लिखो, आप प्रॉपर हैश लगा के उसमें एक्स्ट्रा कमेंट ऐड करो ताकि किसी और को भी समझ आए। ठीक है। सो ये थे कुछ इसके रूल्स। आगे भी अभी काफ़ी कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।